अगर कोई फिल्म रिव्यूअर या फिल्म क्रिटिक किसी फिल्म के बारे में ये कहता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, वो अच्छा रिव्यू नहीं देता है, या फिर ये बताता है कि ये फिल्म जो है वो अच्छा बिजनेस नहीं करेगी, ऐसे में फिल्म प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, उसके डायरेक्टर या उसके एक्टर्स को क्या करना चाहिए? तय है कि किसी को भी अपनी फिल्म या अपना आर्ट जो है उस पर नेगेटिव कमेंट्स पसंद नहीं आते, लेकिन जज करने वाले उसको अपने पैमानों पर तौलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी फिल्म क्रिटिक को या ट्रेड एनालिस्ट को प्रोड्यूसर या फिल्म से जुड़े लोग धमकी दें, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दें? सुनने में ये बात अजीब लगती है और थोड़ी हवा हवाई भी लगती है कि ऐसा कुछ होता है क्या, लेकिन ऐसा हुआ है। फिल्म रिव्यू कतई आसान काम नहीं है। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड के विख्यात ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म रिव्यूअर कोमल नाहटा के बारे में। वो लंबे समय से फिल्मों से जुड़े हुए हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, सीनियर ट्रेड एनालिस्ट हैं, और वो एक मैगजीन में निकालते हैं फिल्म इंफॉर्मेशन करके, जिसकी बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी रिस्पेक्ट है। उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, उसको गौर किया जाता है, उसमें जो फिगर्स आते हैं उनको। तो इस बार जो फिल्म इंफॉर्मेशन का एक लेटेस्ट इशू जो इस बार आया है, उसमें उन्होंने एक 25 साल पुरानी घटना का जिक्र किया है कि किस तरह से एक फिल्म के बारे में नेगेटिव या कहिए कि अनफेवरेबल कमेंट या रिव्यू लिखने पर जो है उन्हें किस तरह से धमकियां मिली थी। जी हाँ। और मज़े की बात यह है कि इस फिल्म का डायरेक्टर जो था, वो नाम ऐसा है कि जिसको सुनने के बाद हर फिल्म प्रेमी के मन में जो है बड़ी श्रद्धा पैदा होती है। और वो थे गुलजार। गुलजार साहब की फिल्म जो हुतुतु 1999 में रिलीज़ हुई थी, और ये घटना जो है उन्हीं की फिल्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ। कोमल नाहटा ने अपने इस लेटेस्ट इशू में बताया है, फ्लैशबैक जो वो लिखते हैं इसमें, उन्होंने बताया कि 25 साल पहले जब ये फिल्म आई थी और उन्होंने एक अनफेवरेबल रिव्यू इस फिल्म को लेकर या इसकी ट्रेड को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद में उन्हें धमकियों से भरे फ़ोन आए थे। और ये फ़ोन जो थे, एक तो उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रोड्यूसर प्रवीण शाह, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स की लिस्ट है उसमें आपको प्रवीण शाह का नाम मिलेगा, उन्होंने फ़ोन करके पहले तो देख लेने की धमकी दी। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति जो थे उनको फ़ोन कॉल करने वाले, वो ठाणे जिले के सब डिस्ट्रीब्यूटर थे प्रदीप सिंह। उन्होंने तो कहा था, मतलब खल्लास, मतलब कि एलिमिनेट कर देने तक की बात कही थी। और ये निश्चित ही, मतलब चाहे उस समय में इस तरह की धमकी हो या इस समय में इस तरह की धमकी हो, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं होती है और ये किसी को भी परेशान कर सकती है। तो इसके बाद में कोमल नाहटा ने खार पुलिस स्टेशन में, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में बाकायदा इन धमकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। और उस वक्त जो एडिशनल कमिश्नर थे मिस्टर राकेश मारिया, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कोमल नाहटा को ये आश्वासन दिया कि उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। तो ये तो खैर पुलिस का पक्ष है, लेकिन उस वक्त जो है फिल्म इंडस्ट्री इतनी सेंसिटिव थी अपने क्रिटिक्स को लेकर या ट्रेड एनालिस्ट को लेकर कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एकजुट हो गई, और सब ने इस बात पर, इन धमकियों पर न केवल चिंता व्यक्त की, बल्कि वो सब कोमल नाहटा के साथ में खड़े हुए और उन्होंने बाकायदा निंदा की। अब इस पूरे मामले का, जब भी कोई व्यक्ति काम करता है, वो कोई किसी भी फील्ड में काम करता है, उसकी फैमिली हमेशा उससे जुड़ी हुई होती है। तो इस मामले में भी यही हुआ। कोमल नाहटा की मदर जो थी, वो इस अपने बेटे को इन धमकियों, ये जो धमकियां मिल रही थी उन्हें लेकर उनके दिल पर इतना गहरा असर हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें 3 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो ये एक बहुत सीरियस मामला बन गया था। और हालांकि बाद में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ हमें ये बताती है कि अपने काम के प्रति पैशनेट होना तो अच्छी बात है, आपने जो क्रिएट किया उसको लेके बहुत पैशनेट होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कि आप उसमें जर्नलिस्ट को या क्रिटिक्स को या एनालिस्ट को कोई धमकी देने लगे, ये कतई अच्छी बात नहीं। हालांकि समय बदला है और हम देखते हैं कि इस दौर में आलोचना जो है किसी भी चीज़ की, फिल्मों पर भी लागू होती है। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स जो हैं, वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि उनके काम को जब क्रिटिक्स देखें तो उसमें कमियां निकालें, वो बताएं कि कहाँ जो है फिल्म लैग कर रही है, कहाँ पर जो किसी कलाकार ने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। ये दरअसल अब किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आपको याद होगा कि अभी 1.5 2 साल ही हो रहा है, फिल्म आई थी चुप, आर बाल्की उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने ही फिल्म बनाई थी और उसमें यही थीम थी कि एक
आर्टिस्ट जो है वो इस बात से इतना परेशान होता है कि क्रिटिक्स ने जो है उसकी फ़िल्म को क्योंकि बहुत नेगेटिव तरीके से रिव्यू किया, तो उसकी फ़िल्म फ्लॉप हो गई, उससे उसका करियर ख़त्म हो गया। ये सारा उस कहानी में दिखाया गया है और फिर एक दौर आता है जब वो आर्टिस्ट जो होता है वो फ़िल्म क्रिटिक्स की हत्या करने लगता है, जो या तो नेगेटिव रिव्यू करते हैं, जो किसी ख़ास तरह से रिव्यू करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो भले ही वो कहानी थी लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो इंटेंशन को तो बताता ही है कि हम क्रिटिक्स के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं। तो ये एक पुरानी बात है, 25 साल पुरानी, लेकिन आज भी जो है वो अगर आप इसकी सीरियसनेस को देखें, तो ये वाक़ई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ख़ैर ये तो कोमल नाटर साहब का किस्सा है, ऐसे बहुत से लोग होंगे और ऐसी कई घटनाएँ हुई कि फ़िल्म जर्नलिस्ट के साथ जो है फ़िल्म स्टार्स ने, एक्टर्स ने जो है वो मारपीट की, ऐसी भी बहुत घटनाएँ देखने मिली। कई बार चीज़ें हाथ से बाहर चली जाती, लोग अपने सेंटिमेंट्स पर काबू नहीं रख पाते हैं। खैर चीज़ें होती हैं और कई बार फिर वो इस तरह से इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, जो बाद में याद आती हैं तो वो अच्छी तो नहीं ही लगती हैं। तो ये एक ऐसी जानकारी थी जिसे जो अभी सामने आई भली 25 साल बाद, तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या सोचते हैं आप आज के रिव्यू के, आज जो फ़िल्मों के रिव्यूज़ होते हैं उनके बारे में? रिव्यूअर्स को जो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है अगर कोई देता है या कि इस तरह से धमकियाँ देता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, आप हमें बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।